डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर स्टार्ट करते हुए हम लोग आज सीखेंगे एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स का नाम सीखेंगे, सिंबल सीखेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर। ओके, तो देखिए इंट्रोडक्शन में केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री। सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स about preparation, synthesis, properties, shape, size and color of मैटर। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप से यानी एज ए डेफिनेशन, केमिस्ट्री का डेफिनेशन है, जिसमें हम लोग मैटर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज मैटर। मैटर सो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, एनीथिंग विच हैज मास, वॉल्यूम एंड सम ऑक्यूपाइज नॉन एज मैटर। एनीथिंग विच हैज मास, वॉल्यूम and some occupies a space known as मैटर। बहुत सारी चीज़ हैं, जो चीज़ हम आसपास में देख रहे हैं, हमारे आसपास में जितने भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे मैटर हैं। पर मेनली तौर पे जो हमें केमिस्ट्री में जानना है, जो चीज़ के बारे में हम उसका यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं और वन बाय वन कर कर हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, एज एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कंपाउंड्स, etc। तो ये केमिस्ट्री के व्यू से ये सब एग्जांपल है, ये सब के सब मैटर हैं। हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है, हमने इसलिए हिस्ट्री दिया। हालांकि देने के लिए और बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं जो अनलिमिटेड है। अगर देखा जाए तो हम यहाँ भी देख रहे हैं तो आसपास में बहुत सारे मैटर है। जैसे हमारे हाथ में ये पेन है, ये भी मैटर है, इसमें भी कुछ मास है, वॉल्यूम है, कुछ ये स्पेस रख रहा है, ये ऑक्यूपाइज रख रहा है। जो ये सब मैटर के व्यू से ये भी मतलब इसमें है, सब प्रॉपर्टीज़ है मैटर का, तो ये भी मैटर है। जो ये सब बोर्ड जो दिख रहा है ना, ये जो माइक दिख रहा है, ये सारे के सारे आसपास में मैटर ही है ना। पर मेनली हमें जिसके बारे में जानना है वो चीज़ यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट। अब ये तो एक डेफिनेशन केमिस्ट्री का रहा, हम और इसको शॉर्टकट में डेफिनेशन के रूप में बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम यूनिवर्स का बात करने जा रहे हैं। यूनिवर्स क्या है? ओके, यूनिवर्स के बनने में दो चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई है। एक तो अभी हम जस्ट पहले लिखे थे मैटर, एंड एक और है जिसे हम कहते हैं एनर्जी। यानी मैटर और एनर्जी
दोनों के मिलने से ही ये सब जितने हम आसपास में जो चीज़ देखते हैं वो सभी का फॉर्मेशन हुआ है, और इसी कॉम्बिनेशन फॉर्म को हम लोग यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। ओके, यानी मैटर है तभी एनर्जी है, और एनर्जी है तभी मैटर है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। एनर्जी के बिना मैटर नहीं है, और मैटर के बिना एनर्जी नहीं है। तो अभी हम सीखे हैं कि मैटर, इसके पास क्या होता है, मैटर के पास क्या होता है। हमने अभी डेफिनेशंस में इसका जिक्र किया था, जो मास और वॉल्यूम, ये तो कम से कम ये जान ही गए हैं कि मैटर के पास हैविंग मास एंड वॉल्यूम, हैविंग मास एंड क्या, वॉल्यूम। और एनर्जी के पास भी क्या होता है, एनर्जी के पास हम कहते हैं ना कि कोई चीज़, कोई दो लड़का है तो एक लड़का किसी को ललकारता है कि क्या ये दौड़ सकते हो, ये कर सकते हो, और दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं। मतलब जिसके पास एनर्जी है तो वो कहता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, यानी अपनी एनर्जी को वहाँ वो दिखा रहा है, और दूसरा जो लड़का है वो एनर्जी को ये दिखाना चाह रहा है कि नहीं, मेरे अंदर ये एनर्जी नहीं है, क्षमता नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे हम एनर्जी के बारे में हम कह सकते हैं कि हैविंग पावर टू डू एनी वर्क। तो हम इसको कह सकते हैं हैविंग पावर टू डू एनी वर्क। तो ये एनर्जी है तो हैविंग पावर टू डू एनी वर्क, क्योंकि बिना एनर्जी से हम बोल भी नहीं सकते हैं, बिना एनर्जी के कोई काम भी नहीं हो सकता है। तो ये एनर्जी के पास होता है, और वो हम एक मैटर भी है। सो मैटर है, और मैटर के चलते हमारे पास एनर्जी भी है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर हम मैटर से रिलेट करके और एनर्जी से रिलेट करके एक एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं। डेफिनेशन क्या निकाल सकते हैं, जैसे मैटर है, हमने बोला कि हैविंग मास एंड वॉल्यूम। तो एक सेंटेंस में हम केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज केमिस्ट्री। ओके, तो ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन नॉन एज केमिस्ट्री। तो इसको हम केमिस्ट्री बोलेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं मैटर का, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, सिंथेसिस हो, शेप साइज हो, कलर हो, यूजेज हो, ये सभी के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो ये केमिस्ट्री कहलाता है। ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ही इस सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो एक सेंटेंस में हम ये डिफाइन कर सकते हैं। अब रहा एनर्जी। एनर्जी के बारे में जनरली हम जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, वो फिजिक्स में करते हैं। तो इस तरह से एनर्जी को भी हम रिलेट करके एक सब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। Study of energy and its different transformation is known as physics। मतलब एनर्जी जैसे लाइट हुआ, साउंड हुआ, फोर्स हुआ, तो ये एक तरह से सभी एनर्जी का फॉर्म है।
जो कि हम केमिस्ट्री में इसका डिस्कस नहीं करते हैं, इसका हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, एनर्जी का। तो इस तरह से हम फिजिक्स को भी इसमें बोल सकते हैं। पर एनर्जी का जो हमने डिफाइन किया, जैसे फिजिक्स का बात आया, तो फिजिक्स का भी बहुत सारे टेक्निक हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मैटर के बिना एनर्जी नहीं है, एनर्जी के बिना मैटर नहीं है। जैसे कि हम इसका सिंबल कहीं कहीं देखते हैं, ये सिंबल जो है ये एक रिवर्सिबल सिंबल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इससे ये बनता है और इससे ये बनता है। जैसे कि हम लोग बाई ट्रेन कहीं जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है फ्रॉम मोतिहारी टू मुजफ्फरपुर, तो वहाँ उसके बीच में यानी मोतिहारी और मुजफ्फरपुर बोले तो बापू धाम टू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर टू बापू धाम, मतलब एक ही ट्रेन से हम मोतिहारी से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से फिर मोतिहारी बोले तो बापू धाम स्टेशन आ जाते हैं। तो ये सिंबल मतलब ये हुआ एक रिवर्सिबल सिंबल शो करता है। मैटर है, एनर्जी है, और एनर्जी है तो मैटर है। ओके, तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में ये इंट्रोड्यूस ये रहा। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पार्टिकल। क्योंकि पार्टिकल पे ही सारी चीज़ डिपेंडेंट है, तो हम पार्टिकल के बारे में जानेंगे कि पार्टिकल क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि पार्टिकल ओके। देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ बने हैं सब के सब, उसमें जो सबसे छोटे से छोटे उसका हिस्सा होता है, पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं पार्टिकल। जो कि ये पार्टिकल बड़ा भी हो सकता है और पार्टिकल छोटा भी हो सकता है। इस आधार पे हम पार्टिकल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसको क्लासिफाइड करके देखेंगे तो ये दो टाइप्स का होता है। एक को कहते हैं माइक्रो पार्टिकल, और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं मैक्रो पार्टिकल। मैक्रो पार्टिकल, ओके। अब माइक्रो पार्टिकल क्या होता है और मैक्रो पार्टिकल क्या होता है, तो ये विजिबिलिटी के आधार पर अगर देखें तो इसका नाम माइक्रो पार्टिकल को हम लोग इनविजिबल पार्टिकल के भी नाम से जानेंगे। क्योंकि हम अपनी नेक्ड आई से इसे देख नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम इनविजिबल पार्टिकल के भी नाम से जानेंगे। तो और में इसको हम बोल सकते हैं इनविजिबल पार्टिकल, ओके, इनविजिबल पार्टिकल। और मैक्रो, मैक्रो में क्या आता है, बड़ा, बृहद। तो इसे हम देख सकते हैं, जैसे ये पेन, ये बड़ा है, ये दिख रहा है, बुक दिख रहा है, फैन दिख रहा है, ये बोर्ड, ये बड़ा है, दिख रहा है। ये सब चीज़, ये जो चीज़ दिख रहा है उसको हम लोग मैक्रो में डालेंगे, ओके। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं विजिबल, क्योंकि इसे हम देख सकते हैं, अपने नेक्ड आई से इसे देख सकते हैं। तो ये विजिबल के क्लास में रखे जाते हैं। और इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल तो ढेर सारे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। अभी हाल फिलहाल में हम लोग जो गुजरे हैं कुछ साल पहले जो कोरोना वायरस था, वो भी एक तरह से माइक्रो पार्टिकल में काउंटिंग किए जाएंगे। पर हमें जो स्टडी करना है उसका एग्जांपल लेंगे। जैसे कि हमें केमिस्ट्री में जो स्टडी करना है वो मेनली एटम के बारे में स्टडी करना है, इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करना है, प्रोटॉन के बारे में स्टडी करना है, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड। तो ये सब हम इसमें एग्जांपल लिखेंगे। जैसे एटम, मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये सभी के सभी माइक्रो पार्टिकल के एग्जाम्पल हैं, बिकॉज इसे हम देख नहीं सकते हैं, अपने नेक्ड आई से इसे देख नहीं सकते हैं। और इसी चीज़ के बारे में हमें स्टडी करना है केमिस्ट्री में। बताइए, जिस चीज़ को हम देख नहीं रहे हैं उस चीज़ के बारे में स्टडी करने जाना है, तो हमें अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा।
अपने मतलब कहते हैं ना कि छोटा, कोई चीज़ को कहते हैं छोटा, तो छोटा कहने का मतलब ये नहीं कि छोटा जो चीज़ दिख नहीं रहा छोटा, उससे कहीं और छोटा और ज़्यादा छोटा, मतलब बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन। आपका वहाँ पे इमेजिनेशन पावर भी काम नहीं कर पाएगा। वैसी चीज़ के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और इसमें क्या, इसमें अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल जैसे पेन हम लिख दिए, पेन, चेयर, टेबल, ये तो सब बड़ी चीज़ें हैं। पेन, चेयर, टेबल। अब यही सब चीज़ का यानी जो पेन, चेयर, टेबल दुनिया में जो चीज़ हम देख रहे हैं निर्मित है, हम सब मानव मिलकर इसे बनाए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गॉड गिफ्ट हमें मिला हुआ है, नेचुरली है। उस सब चीज़ के बनने में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो यूज हुआ है, उस चीज़ के बारे में हम जानने जा रहे हैं। ओके, तो अब हम मेनली बात करने जा रहे हैं एटम के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? एटम के बारे में। व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? ये तो अभी आप सीखे कि ये एक पार्टिकल ही है। पार्टिकल में कौन से टाइप्स का पार्टिकल है? ये एक माइक्रो पार्टिकल है जिसे हम देख नहीं सकते, इसको हम इनविजिबल के नाम से जानेंगे। ओके, तो हम अब इसके एटम के बारे में, ऑल अबाउट एटम के बारे में जानने वाले हैं। सो अब यहाँ हेडिंग रहेगा एटम। एटम, एटम क्या है? एटम क्या है? तो हम बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। एक डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter is known as atom। एटम, इसको हम एटम बोलेंगे। क्योंकि ये भी एक इनविजिबल पार्टिकल का एग्जाम्पल है एटम। और बोल सकते हैं एन एटम इज ए माइक्रो पार्टिकल। एक ये माइक्रो पार्टिकल है। ओके, अब ये चीज़ भी हम जानते हैं कि एटम के फॉर्मेशन में भी उसके अंदर भी माइक्रो पार्टिकल होता है। देयर आर 3 माइक्रो पार्टिकल ऑफ एन एटम। इस चीज को भी सीखेंगे। देयर आर 3 माइक्रो और सब एटॉमिक particles of an atom। वो क्या है तीनों? तो फर्स्ट में जो है वो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। जी नेम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम यूज करेंगे, ये हम लिखेंगे नहीं, इसका सिंबॉलिक फॉर्म यूज करेंगे। जो इसका सिंबल होता है वो क्या है? तो इसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एक ट्रिकली याद कर सकते हैं तीनों माइक्रो पार्टिकल को पेन के रूप में। पेन,
अब इस चीज़ को सीखें आप पहले। P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन और N फॉर क्या, न्यूट्रॉन। तो पेन हम ट्री कर कर इसे याद कर सकते हैं। पेन, यही पेन, जो ये पेन हम लिख रहे हैं ना, ये पेन, यहाँ पे P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर क्या, न्यूट्रॉन। ओके। हालांकि पहले जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में इसका जिक्र नहीं किया गया था। अब वो पीछे की कहानी है। जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुछ अलग हो गया, तो टॉपिक अलग है, हम उसके तरफ में नहीं जानेंगे। लेकिन ये भी आप जानते चलिए, एटम के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जॉन डाल्टन साहब ही थे। उनका कहना था, उनका तो ये मानना था कि एटम के अंदर कोई और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता नहीं है, ये अनकटेबल होता है, इसको हम अदर माइक्रो पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। पर साइंस का कमाल, अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग साइंटिस्ट इस पे स्टडी किए और स्टडी के बाद ये पता चला नहीं, एटम के अंदर भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को साइंटिस्ट लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूट करके ये प्रूफ कर दिया, दिखा दिया कि ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। उसके बाद से जो जॉन डाल्टन्स का थ्योरी था वो फेल्योर हो गया, पर इसके अलावा उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये नहीं था कि उनका नोबेल प्राइज से सम्मानित इसलिए किया गया कि उनका ये थ्योरी फेल्योर हो गया, नहीं, इसलिए उनको सम्मानित किया गया क्योंकि एटम के बारे में सबसे पहले जो बताने वाला, जो स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट था वो जॉन डाल्टन्स ही था। इसके लिए उनको सम्मानित किया गया। और भी ढेर सारे उनका योगदान इसमें रहा, इसलिए उनको सम्मानित किया गया। ओके। अब आइए, अब इसका शेप क्या होता है, थोड़ा शेप की तरफ में हम चलते हैं। तो द शेप ऑफ एन एटम स्फेरिकल, वो स्फेरिकल हम कहते हैं ना, पृथ्वी गोल है, ऑरेंज एज ए गोल के जैसा ही होता है, थोड़ा सा चिपका हुआ, पर वो गोल ही बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जो एटम का शेप होता है वो गोल होता है, स्फेरिकल जिसको बोलते हैं। The shape of an atom is spherical, ये एक स्फेरिकल शेप का होता है। ओके। अब देखिए, हम थोड़ा सा इसके मास के बारे में जानेंगे। ये तो बहुत माइक्रो पार्टिकल है, बहुत छोटा है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। तो अगर इसके मास के बारे में हम बात करेंगे तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होता, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे कि नहीं होता है, इसका मास नहीं होता है, एटम का मास नहीं होता है, तो फिर जो अभी हम डेफिनेशंस पहले दिए हैं, एनीथिंग विच हैज मास, वॉल्यूम एंड सम ऑक्यूपाइज स्पेस नॉन एज मैटर, तो फिर ये मैटर का पार्ट नहीं होगा। मैटर है, इसके पास मास भी होता है, लेकिन ये मास इतना कम होता है, इतना कम होता है जो कि आप मेजर्ड भी सही से नहीं कर सकते हैं, बहुत कम होता है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं द मास ऑफ एन एटम इज नेग्लिजिबल। बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। ओके। द मास ऑफ एन एटम इज नेग्लिजिबल। ओके। तो ये नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। अब अलग अलग एलिमेंट्स का अपना अपना अलग अलग मास होता है, तो ये जब हम एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑल अबाउट एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, तो वहाँ पे हम जानेंगे कौन से एलिमेंट्स के एटम्स के पास कितना मास होता है। ये कहानी बहुत बड़ी कहानी है ना, उसका ये बात करने के लिए बहुत कम समय में हम ये नहीं कर सकते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शूट करेंगे। पर इतना ज़रूर जानेंगे कि अगर शेप है तो उस शेप को कैसे हम शो करेंगे, दिखाएंगे। आइए देखते हैं। अभी हमने बोला कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, तो कैसे समझेंगे वो स्फेरिकल होता है। और अभी हमने बोला कि फिर इसके देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, उस चीज़ को देखते हैं। देखिएगा
ये एक एटम हुआ, ठीक है, ये एटम हुआ। ये एक एटम है। क्योंकि अभी हमने बोला कि एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, पर आप स्फेरिकल मतलब गोला, बिल्कुल गोल, लेकिन ये क्या है, ये सब क्या है? हमने तो गोल एक बना देता, हो जाता, काम चल जाता, पर ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद में हमने ये भी बोला कि देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम होते हैं उसको भी तो शो करना है, उसको भी तो हमें दिखाना है। तो उसको शो करने के लिए, दिखाने के लिए हमें ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, एक एटम के अंदर पहले वो क्या क्या पार्ट होता है, उसका हिस्सा क्या होता है, उस चीज को हम समझते हैं। वो क्या है उस चीज को देखिएगा। ये जो है एक तरह से ये एक सेंटर है, इसको हम कहते हैं सेंटर। ये एक सेंटर है एटम का। इस सेंटर को हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, जिसको ऑर्बिट नहीं, न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे, जिसको हिंदी में नाभिक कहते हैं। तो आप तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, आपको हिंदी से क्या मतलब है? ओके, देखिएगा। अब ये क्या है, ये क्या है, ये नहीं, ये वाला ये सब पार्ट क्या है? तो इसको हम लोग एक वर्ड के नाम से जानेंगे जो ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट, ऑर्बिट। ये तो हो गया, पर ये सब क्या है, ये सब क्या है? जो ये सब जो जगह दिख रहा है वो सब क्या है? तो इसको कहते हैं एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। ओके, तो किसी एटम के अंदर, कोई भी एटम, दुनिया का कोई भी एटम ले लीजिए, और वो सभी एटम के अंदर ये तीनों बात पाया जाता है। तो अभी तो सेकेंडरी चीज है, हमने बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये सब चीज जब जानेंगे तभी तो हम उस फंडामेंटल पार्टिकल को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये जानेंगे सबसे पहले कि न्यूक्लियस क्या होता है। अब ये भी जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। अगर कोई पूछे कि न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियस, बस एक सेंटेंस में, ओनली वन सेंटेंस, द सेंटर ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। ओके, द सेंटर of an atom is known as nucleus. So ये न्यूक्लियस है, सेंटर ही तो है, ये सेंटर ही ना है। एक ये एटम है, एटम के अंदर ये सेंटर ही है ना। अगर हम लोग के बॉडी के पार्ट का अगर कहें कि तो सेंटर क्या है, हम लोग के बॉडी के पार्ट का सेंटर ये बेल ही है, बेल है, बेल ही, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं नाभिक कहते हैं, है ना। तो ये एक तरह से एस्टोमेक बोलेंगे, ये सेंटर हुआ। उस तरह से ये एटम का सेंटर है, और इस एटम के सेंटर को ही हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। नेक्स्ट, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? तो ऑर्बिट क्या है, ये ऑर्बिट क्या है? ऐसे दिख रहा है ना, राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में, इस शेप के अंदर ये सर्कुलर शेप में दिख रहा है। तो इस शेप को क्या कहेंगे? ये सर्कुलर, ये एक तरह से पाथ के रूप में दिख रहा है। पाथ, ये क्या है? पाथ। बस इसको भी एक सेंटेंस में हम बोल सकते हैं, द सर्कुलर पाथ ऑफ एन एटम इज नोन एज ऑर्बिट। द सर्कुलर पाथ ऑफ एन एटम is known as an orbit। तो ये ऑर्बिट का डेफिनेशन रहा। अब आइए, अब हम एक और बाकी रह गया, इसका बात करते हैं। वो क्या है? तो ये एम्प्टी स्पेस। अच्छा, यहाँ बताइए, यहाँ कुछ है? यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। देखिए, अपने से देखिए, कुछ तो दिख ही नहीं रहा। तो जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो इसको एम्प्टी स्पेस बोलेंगे। और इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का
ये एक तरह से दूरी दिख रहा है, दूरी दिख रहा है, यहाँ तक का दूरी ही ना दिख रहा है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट नोन एज एम्प्टी स्पेस। सॉरी, द डिस्टेंस between nucleus and orbit known as empty space। ओके, ये एम्प्टी स्पेस हुआ, ये एक तरह से सर्कुलर पाथ हुआ, ये एक तरह से सेंटर हुआ। तो बस हमें 3 वर्ड याद करना है, सेंटर, सर्कुलर पाथ और दूसरा ये डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस याद रखना है, डिस्टेंस, न्यूक्लियस एंड क्या, ऑर्बिट। हो तो गया, ये इस तरह से हम तीनों का डिफाइन कर लिए। अब आइए, अब हम ये जानने जा रहे हैं कि जो हमने ये बोला है कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, वो इस एटम के अंदर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उस चीज़ को जानने जा रहे हैं। देखिए, the position of 3 fundamental particles of an एटम। ओके, देखिएगा, फर्स्ट हमने बोला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन, और थर्ड जो है वो है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हमने बोला प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का इस एटम के अंदर पोजीशन कहाँ है, यही जानना है। तो ये जो दोनों का स्थान होता है, ये जो दोनों का स्थान होता है वो न्यूक्लियस में होता है। दोनों का स्थान कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो इसको भी हम एक ड्रॉ कर कर दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे ड्रॉ करके हम दिखा सकते हैं। देखिएगा, इसमें न्यूट्रॉन और प्लस क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। तो ये हमने दिखाया आपको, इसमें रहेगा। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, इसमें ऑर्बिट में रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन होता है। तो आज से ये बात याद रखेंगे सभी, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अभी बताया हमने, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है। सो आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, बाय।